पूरा। हाँ, तो कल आप लोगों ने बाढ़ नियंत्रण के बारे में जानकारी किया था और आज हम अध्ययन करेंगे जलवायु का। जलवायु क्या है और भारत की जलवायु कैसी है। जलवायु शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है कि जिस स्थान पर जल और वायु की मात्रा और हवा की मात्रा तीनों के संयुक्त अध्ययन से ही हम वहाँ की जलवायु के बारे में पता कर सकते हैं। यानी जलवायु से तात्पर्य हो गया कि किसी स्थान पर लंबे अवधि या लंबे समय से पाई जाने वाली मौसमी दशाओं को जलवायु कहते हैं। अब जलवायु के तीन प्रमुख तत्व जो हैं वो तापमान, वायु दाब और वर्षा। यही तीन जो है ये सम्मिलित होकर के संयुक्त रूप से किसी स्थान की जलवायु का निर्धारण करते हैं। अध्ययन में कि भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु है और मानसून भारत में अनिश्चित है। इसका कोई निश्चित नहीं है कि भारत में कब मानसून आ जाएगा, कब नहीं आएगा। और मानसून शब्द यह अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है। इसकी मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है। मौसम का शाब्दिक अर्थ होता है ऋतु। तो भारत में मुख्य रूप से दक्षिणी पश्चिमी मानसून और उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनों से ही वर्षा होती है, जिसका कारण है कि भारत की जलवायु में भी भिन्नता पाई जाती है। समस्त भारत में जलवायु एक जैसी नहीं, क्योंकि वर्षा कहीं ज़्यादा होती है, कहीं कम होती है। तो इस प्रकार से भारत की जलवायु में भी भिन्नता पाई जाती है। अब उस जलवायु में जो भिन्नता पाई जाती है, उस जलवायु को प्रभावित करने वाले या उसमें विभिन्नता पैदा करने वाले कौन कौन से कारक हैं, अब उसके बारे में आपको बताएंगे। तो सबसे पहला कारक तो यह है कि भारत की स्थिति और उच्चावच, यानी भारत की स्थिति क्या है और उच्चावच का मतलब होता है ऊंचाई नीचाई। तो भारत की स्थिति के बारे में हम सबसे पहले आपको बता दें कि भारत हमारे दो भागों में बटा हुआ है और दो भागों में बांटने का कार्य कर्क रेखा करती है। कर्क रेखा भारत को दो भागों में बांटती है, एक उत्तरी भारत और एक दक्षिणी भारत। अब उत्तरी भारत के बारे में आप जानिए कि उत्तरी भारत में हिमालय की पर्वत श्रेणियां हैं और उन पर्वत श्रेणियों से ही हिमालय के उत्तर से जो ठंडी हवाएं आती हैं उनको हिमालय की श्रेणियां वहीं रोक लेती हैं और उस अत्यंत भयंकर शीत से, ठंड से हमें रक्षा करती है। अगर वो नहीं रोकती तो भारत में जो यहाँ की जलवायु है वो एकदम से शीत जलवायु हो जाती है। लेकिन उत्तरी भारत की जो जलवायु है वह उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। और वही दक्षिणी भारत जो है हमारा, दक्षिणी भारत कर्क रेखा से दक्षिण का जो भाग है उसको हम दक्षिणी भारत कहते हैं। अब दक्षिणी भारत की जलवायु उष्ण जलवायु है। ऐसा इसलिए है
कि भारत का जो दक्षिणी भाग है वो 3 तरफ समुद्रों से घिरा हुआ है, उसके 3 तरफ समुद्र है, और कर्क रेखा के दक्षिण में ही, तो भारत का जो दक्षिणी भाग है उसके दक्षिण में विषुवत रेखा गुजरती है, यानी विषुवत रेखा और कर्क रेखा के मध्य में भारत का दक्षिणी भाग आधा हिस्सा उसके बीच में स्थित है। और आप ये भी जानते हैं कि भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरण साल भर सीधी पड़ती है। सीधी पड़ने के कारण वहाँ गर्मी भी अधिक मिलती है, और जहाँ गर्मी अधिक मिलेगी वहाँ वर्षा भी अधिक होगी। तो इस प्रकार से हमारा दक्षिणी भारत जो है, भारत का दक्षिणी भाग जो है वो उष्ण कटिबंधीय जलवायु में आता है। दूसरा कारक क्या है कि पवनों की दिशा। पवनों की दिशा, भारत में आप जानते हैं कि 2 तरह की पवनें चलती हैं, एक उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवन और एक उपोष्ण कटिबंधीय पवन। तो पवनों की दिशाओं में भी परिवर्तन होता है। अब वही ग्रीष्मकाल में स्थल का भाग कम वायुभार का होता है, यानी वायुभार कम होता है स्थल के भागों में, और समुद्र के भागों में वायुभार अधिक होता है। तो उस समय समुद्र से जो पवनें चलती हैं वो आर्द्रता युक्त होती है, उसमें आर्द्रता होती है, यानी वह समुद्र के जल को वाष्प के रूप में अपने अंदर सोखे रखती है, वो भारी होती हैं, और उसमें स्थल का भाग का जो वायु है वो हल्की होती है। तो वो पवनें स्थलीय भागों में आती है और यहाँ आकर के वर्षा करती है। शीत ऋतु में समुद्र का जो भाग होता है वो वहाँ का वायु का भार निम्न होता है, और स्थल के वायु का भार उच्च होता है, भारी होता है। तो शीत ऋतु में स्थल से पवनें समुद्र की ओर जाती है। इस तरह से पवनों की दिशा में भी परिवर्तन होता रहता है, जिसके कारण जलवायु में अंतर पाया जाता है। तीसरा है आपका समुद्री दशा। समुद्री दशा यानी कि भारत का जो आधा भाग समुद्र में डूबा हुआ है, और जो उत्तर का आधा भाग है वो समुद्र से परे है, अलग है। तो जो स्थान, अब चूंकि समुद्र में डूबा हुआ भी, आप जानते हैं कि समुद्री क्षेत्रों की जो जलवायु है वह सम होती है, वहाँ के दैनिक तापांतर या वार्षिक तापांतर में कोई अंतर नहीं होता है। तो समुद्र के समीप रहने वाले जो भाग है वहाँ का जलवायु सम होता है, और दूसरी बात यह है कि भूमध्य रेखा के नजदीक है। और वही अब समुद्र से दक्षिणी भाग, भारत का दक्षिणी भाग नजदीक है और उत्तरी भाग दूर है। तो जैसे जैसे उत्तरी भाग में आप बढ़ेंगे तो वहाँ आपको, दूसरी बात है कि हिमालय की चोटियाँ हैं और समुद्र से दूरी हो जा रही है, तो इसका प्रभाव होता है कि उत्तरी भारत की जलवायु उपोष्ण जलवायु है, यानी वहाँ ठंडी भी आपको मिलेगी, गर्मी भी मिलेगी। तो यह हो गया समुद्रों से दूरी। और चौथा है भूमध्य रेखा से दूरी। अभी हमने बताया भी है कि दक्षिणी भाग जो है भारत का वो भूमध्य रेखा के नजदीक पड़ता है, इसलिए वहाँ गर्मी अधिक होती है, वहाँ उष्ण जलवायु पाई जाती है दक्षिणी भारत में। और भूमध्य रेखा से उत्तरी भारत दूर पड़ता है, इसलिए वहाँ उपोष्ण जलवायु पाई जाती है। तो ये हो गया भूमध्य रेखा से दूरी। अब भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक आप लोग जान लीजिए कि उसके यही 4 कारक हैं। अब उसके बाद से हम आगे बढ़ेंगे मानसून। आप जानते हैं कि भारत की जो वर्षा है वो मानसूनी वर्षा है, और ये मानसून स्थल से भी बनते हैं, समुद्र से भी बनते हैं। लेकिन आपके भारत में जो वर्षा होती है
वो सागरी पवनों से होती है और ये गर्मी के दिनों में होती है। उस समय स्थल का, गर्मी के दिनों में, ग्रीष्म ऋतु में स्थल का भार वायुभार निम्न होता है, समुद्र के क्षेत्रों का वायुभार भारी होता है। तो वो पवनें जो है समुद्रों से चलती हैं और स्थल के भागों में आकर के वर्षा करती है। यह है कि मानसून की अनिश्चितता होती है। भारत तो एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ की कृषि जो है वह मानसून पर ही निर्भर है, लेकिन यहाँ की मानसून भी अनिश्चित है। कभी बारिश किसी वर्ष अधिक होता है, किसी वर्ष कम होता है, कभी मानसून बनते बनते बिगड़ जाता है, बारिश नहीं होती है, और कभी कभी लगता है कि मानसून नहीं बना है लेकिन फिर भी बारिश हो जाती है। तो इस तरह से मानसून समुद्र से के क्षेत्रों से चलते हैं और स्थल के क्षेत्रों में आकर के बारिश करते हैं। और 10 मिनट हो गए।